डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिकली जब हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स पढ़े थे, फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट बताए थे, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं कि या तो ग्राफिकल मेथड होगा या एनालिटिकल मेथड होगा। ठीक है, या एनालिटिकल। और एनालिटिकल जब बता रहे थे तो उसमें फिर दो चीज़ बताए थे, एक बताए थे कंपोजिशन और दूसरा बताए थे रिजोल्यूशन। ठीक है, लेकिन रिजोल्यूशन जब करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल फोर्स का करना है। ठीक ना, फॉर एग्जांपल कोई फोर्स आपका इधर लग रहा है, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, तो इसका दो कंपोनेंट ब्रेकअप होता है। ठीक है ना, दो कंपोनेंट ब्रेक होगा। एक आपका जो है जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा बताए थे हमने वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट मीन्स कि ये आपका एफ है तो ये एफ एच हो जाएगा, और ये एफ क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक ना, और ये जो थीटा है आपका एंगल ऑफ दिस गिवन फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल, इसका जो एफ एच कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, एफ कॉस कंपोनेंट। और एफ भी जो होगा आपका क्या होता है, एफ साइन थीटा। और जो ये तो रिजोल्यूशन हुआ कि दो पार्ट में हमने रिजोल्व किया। जब कंपोजिशन करते हैं दैट मीन्स कि एफ जब निकालते हैं दैट मीन्स कि एफ आर निकालते हैं, कहने का मतलब रिजल्टेंट फोर्स। तो ये एक सिंगल फोर्स है, नंबर ऑफ फोर्सेस इस पे काम कर रहा होगा। ठीक है ना, सबका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, और इस सबका टोटल जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर प्लस टोटल वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट, और इनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब को निकालने के लिए जहाँ कम्प्लेक्सिटी होती है वहाँ पर निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल में देखे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर नंबर ऑफ बॉडी एक्ट कर रहा हो, हर एक बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेकअप कर देते हैं और उसका इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक दो बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए कि ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है। तो यहाँ पर दो बॉडी है, तो अब आपको मालूम है कि इस बॉडी को हम तोड़ेंगे तो इधर 10 और इधर भी 10 जाएगा, बॉडी नंबर 1। और बॉडी नंबर 2 जब तोड़ेंगे तो इधर भी 10 और इधर भी 10। ठीक है ना, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना, that means कि body in equilibrium is subjected to a number of external forces and reactive forces provided by the given constraints are taken into consideration. Okay, and the equilibrium of such bodies may be considered by removing the support and replace them by the reactions. अब रिप्लेस द रिएक्शंस की बात यदि कर रहा है, मतलब कि कोई आपका ये सरफेस है और इसके ऊपर क्या लग रहा है, आपका जो है फ्रिक्शनल सरफेस है। अब इसको यदि आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसको यदि आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। अब क्या होगा कि इसका एक वेट तो लग ही रहा होगा, और क्या होगा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स आर भी तो लग रहा होगा। ठीक ना, एक और समझ लीजिए, मान लीजिए कि जो है ये कोई आपका सरफेस है, ठीक ना, यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है, ये क्या है, कोई ऑब्स्टेकल है, और यहाँ पर कोई व्हील है और ये रोटेट करते हुए आ रहा है। ठीक ना, तो इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, एक तो इसका क्या हो गया, वेट, और ये क्या हो गया, रिएक्शन। ठीक ना, और यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है यहाँ भी तो एक रिएक्शन लगाएगा, और इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, ठीक ना, इसको आप जो भी नाम देना चाहें, ठीक ना, जो भी नाम देना चाहें। अब इसका मान लीजिए कि इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, तो यहाँ पर जो एक रिएक्टिव फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा,
RB। और लामिस थ्योरम हम चूंकि बता चुके हैं, ठीक है ना, नहीं बताए हैं तो आगे क्लास में आई थिंक ये लेक्चर नंबर 8 में जाएगा, ठीक है ना, हम बताएंगे लामिस थ्योरम। तो वहां पर कैसे इसको तोड़ सकते हैं, वहां से ये न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है ना। आज तो ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो ये जो है आपका, और ये यहाँ हो गया, ये एंगल निकल गया कि नहीं, ठीक है ना। फिर ये यदि ऐसे मूव कर रहा है तो हो सकता है कि कोई पुश कर रहा हो, तो यदि कोई पुश कर रहा हो तो ये भी फोर्स लगेगा आपका। तो हर फोर्स का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अर्थात जो फोर्स नहीं दिख रहा था वह भी फोर्स यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में निकल करके आ गया, ठीक है ना। दैट मीन्स द आइसोलेटेड बॉडी हैज टू बी ड्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड विथ ऑल द फोर्सेस एंड रिएक्टिव force on it is drawn, and such diagram is called basically free body diagram that you can see here, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर भले बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें तरह तरह के प्रॉब्लम आएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम पे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। एक दो और देखिए, थोड़ा सा सब समझते जाएं हम लोग, ठीक है ना। एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन का बता दिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई इस तरह से है और ये एक यहाँ से स्फेरिकल बॉल लटका हुआ है, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कोई बोलता है आपसे बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बॉल हो गया। ये बॉल का सेल्फ वेट होगा या नहीं, यहाँ से ये जो है टेंशन इस वायर में होगा कि नहीं, और यहाँ पर इस पॉइंट पर रिएक्शन लगेगा कि नहीं, इधर से रिएक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका, ये एंगल हो गया, यहाँ से ये 90 डिग्री तो दिख ही रहा है, ये कुछ एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और कुछ देखना हो, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पर कोई आपका स्ट्रिंग है इस तरह से। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, चाहे इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ वेट लटक रहा हो फिर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका यदि हम बनाएंगे क्या फ्री बॉडी डायग्राम, तो कैसे बनेगा, देखिए तो ये हो गया, और एक तो इधर और इधर ये वायर का टेंशन, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। दैट मीन्स इसको हम यदि ध्यान से देखें तो ये दोनों का दोनों कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा। और ये क्या हो रहा है, वेट एक तो W, और ये A और B यदि है तो यही जो है आपका TA भी आएगा और यहीं पर TB भी आएगा, क्योंकि पैरेलल हम इसको पॉइंट पर अप्लाई करेंगे। और ये इधर आपका ये 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा T1, और ये क्या हो जाएगा T2। इस तरह से ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। एक और लास्ट देखिए, उसके बाद होगा तो एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें। मान लीजिए कि ये वाला आप देखे होंगे, बहुत कॉमन है, क्या बोलते हैं, लैडर का, ठीक है ना। ये लैडर, ये नीचे का प्लिंथ हो गया और ये वाल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया, लैडर हो गया, ठीक है। अब देखने में लैडर तो ऐसे है सिंपल, लेकिन यदि हम इसका नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी, नॉर्मल रिएक्शन की, और बात करते हैं किसकी, फ्री बॉडी डायग्राम की, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, लैडर, ठीक है। इससे एक सेम कलर से कर रहे हैं ताकि ये स्पष्ट हो आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर ये रखेंगे तो कई बार इधर फिसलने का डर रहता है कि नहीं, तो इधर एक फोर्स लगेगा कि नहीं, इधर आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फिर इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं यहाँ पर R, फिर यहाँ पर क्या लगेगा, लोड लगेगा या नहीं, फिर यहाँ पर एक लोड इधर और एक रिएक्शन इधर। तो देख लीजिए कितना सारा फोर्स और रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, लोड,
ये दीवार के सपोर्ट में है, अगेन इसको P की जगह फ्रिक्शनल फोर्स कर देते हैं F1, और ये क्या हो जाएगा F2, और ये क्या हो गया R2। दीवार से नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है कि नहीं, ठीक है ना, लग सकता है और लगता ही है, लगेगा ही, ठीक है। एक जस्ट न्यूमेरिकल करके और फिर जो है इस कॉन्सेप्ट को हम जो है क्लोज करेंगे। ध्यान दीजिए, सिंपल एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एक आपका स्फेरिकल बॉल है, ठीक है ना, स्फेरिकल बॉल है, और ये किसी लेडर वाले उसमें जो है क्या है क्लोज है, ठीक है। ये जो है आपका लेडर वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ जो है क्वेश्चन इस कलर से बना देते हैं ताकि आपको आसान हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि देयर इज ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट W, ऑफ वेट कितना है W। अब इसकी वेट जो है क्या है W, रेस्ट बिटवीन ए स्मूथ वर्टिकल प्लेन एंड ए स्मूथ प्लेन एट एन एंगल थीटा। स्मूथ कहने का मतलब क्या है कि देयर इज नाइदर फ्रिक्शन ऑन दिस प्लेन नॉट देयर इज फ्रिक्शन एट दिस प्लेन, ठीक है ना। डिटरमाइन द रिएक्शन एट द कॉन्टेक्ट सरफेस, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा होगा, और इन बच्चों का नामकरण कुछ कर दीजिए, ठीक है ना, या इसको 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट होगा कि नहीं, तो इसका जब हम ब्रेकअप करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो कैसे हम इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बना रहे हैं। ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा, ये O वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर एक लग रहा है आपका क्या W, और एक यहाँ पर लग रहा है क्या, इस डायरेक्शन में ले लेते हैं ताकि पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में सब लेना है ताकि वैल्यू हमारा निकल सके। और ये जो है आपको इधर, दैट मीन्स कि इधर ले सकते हैं हम, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये है आपका R1 और ये हो जाएगा R2। अब बात आ रही है किसकी, एंगल की। तो देखिए ज्योमेट्री आपका जो है क्लियर होना चाहिए। देखिए इसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे जब हम, और इसको भी हम क्या होगा आगे बढ़ाएंगे, और ये ऐसे जाएगा। तो देखिए तो ये ऐसे जा रहा है थीटा, तो यहाँ पर ये तो 90 डिग्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 90 है, तो ये इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर जा रहा है, ये कितना एंगल होगा, तो ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, ये क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन पे। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, या ऐसे देख लीजिए, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये आगे बढ़ा दिए, ठीक है ना, तो ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या थीटा, ये एंगल कितना होगा, ध्यान दीजिए। ये यदि हम बात करें O A B और C, तो O A C में यहाँ ज्योमेट्री देखिएगा, ट्रायंगल A O C में, तो एंगल A O C क्या है थीटा है, और एंगल O A सॉरी C नहीं B, O A B कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल A O B की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो एंगल ए बी ओ कितना हो गया 90 माइनस थीटा। और यदि ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया, तो अब ट्रायंगल बी ओ सी ले सकते हैं क्या, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी अब ले रहे हैं बी ओ सी में। तो ये अभी आप निकाले हैं 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये कितना होगा थीटा होगा या नहीं, तो ये एंगल कितना निकल गया आपका थीटा, देखिए आपके सामने है, ये यदि थीटा निकल गया तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा दो फोर्स के बीच में, ये 90 और ये थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से निकाल सकते हैं क्या, इस डायग्राम में लिखेंगे फ्रॉम
ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ये डब्लू अपन क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, डब्लू अपन साइन पाई प्लस सॉरी पाई माइनस थीटा डब्लू, और ये R2 अपन साइन इसी का अपोजिट आता है इक्वल टू R2 अपन साइन 90 डिग्री, और ये R1 क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा R1 अपन साइन 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पर पहले इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को लेंगे तो R2 बाई साइन 90 मतलब क्या 1, और W अपन साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, तो R2 क्या हो गया, W कोसेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और R1 अब इन दोनों को पकड़ लीजिए, तो R1 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और इधर क्या W साइन पाई माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, तो R1 क्या हो जाएगा, W कॉस थीटा अपन क्या साइन थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, दैट मीन्स कि W कॉट थीटा, तो R1 कितना निकल गया, W कॉट थीटा, ठीक है, तो ये R1 और R2 इस तरह से निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो इस तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम करके जो है आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्रायंगल लॉ हम लगा सकते हैं, और ट्रायंगल लॉ लगा करके किस तरह से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर इस फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका क्लियर होता है, और आगे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ये तो हम जस्ट एक कह सकते हैं कि ये इनिशियल है, स्टार्टिंग है फ्री बॉडी डायग्राम और मैकेनिक्स के कोर कॉन्सेप्ट का। अब धीरे धीरे अनेकानेक जो है न्यूमेरिकल मिलेंगे, जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, मोमेंट का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उस समय काफ़ी सारे जो है न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। आज यहीं तक, और इसी के साथ हम लोग विदा लेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।